जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इससे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यह नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो केवाईसी का पूर्ण रूप नो योर कस्टमर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध बांसुरी से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। और जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। भोजन को पचाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका पीएच 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पदार्थ 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और 7 होता है वह उदासीन होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.1% लगाया है। ऑप्शन सही हो जाएगा। 7.1%। भारत का पहला उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? तो हुमायूं से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो यह सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसे भी आप याद देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विटामिन की खोज फंक ने किया था। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरी। और तीसरी संथाल है। और प्रथम स्थान पर भील है। और सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। एमपी में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंद महासागर में। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए वर्ष की आवश्यकता होती है? तो वर्षा की आवश्यकता 60 से 100 सेंटीमीटर की होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कपास को तैयार होने में 150 से 180 दिन लगता है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य गुजरात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल युक्त कागज क्या होता है? तो यह पारभासी होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत और एशिया की प्रथम भारतीय महिला आरती साहा है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नृत्य के कितने रस या भाव हैं? तो नृत्य के 9 रस होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य 8 है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य 8 है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एसबीआई और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इनकी आयु 65 वर्ष है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं? तो विजय सिंह फिजी देश के नागरिक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बहुत लोग इसमें भारत कर देते हैं, जो कि गलत है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी देश के नागरिक हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? तो तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान भारत, श्रीलंका, सिंगापुर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेलो नामक धूमकेतु का परिक्रमा काल होता है? परिक्रमा काल 76 वर्ष होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कटक महानदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साइक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह CISF कांस्टेबल में पूछा गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जीरादेई में हुआ था। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।